नमस्कार, मैं प्रसन्नजीत IAPL एग्रो एनिमल यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत करता हूँ। जैसे आपको पता है, इस चैनल में हमारा दुर्गापुर का और बाकी जगह का एनिमल्स और एग्रीकल्चर का अपडेट मिलता रहता है। दुर्गापुर फार्म का जो अपडेट कभी कभी आता है, ये थोड़ा सा खास था इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका सॉयल है, यहाँ पे आपको बालू 90% है, इसलिए खाद बहुत ज़्यादा लगता है और एक्सपेंस भी 60% ज़्यादा आता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, केमिकल खाद ज़्यादा डालने की वजह से यहाँ के कीड़ा मकोड़ा भी ज़्यादा होता है, इसीलिए दवाई भी ज़्यादा डाला जाता है, इसलिए कीड़ा मकोड़ा बहुत होता है। कोई भी पौधा लगा जाता है तो क्या होता है, 7 डे के अंदर वो पूरा कीड़ा मकोड़ा उसको खा जाता है, और कोई भी फल बनता है, फसल बनता है तो वो भी कीड़ा खा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक सिस्टम में एग्रीकल्चर का कोशिश किया था, और जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया, उसका भी अभी भी कल्चर चल रहा है। तो बहुत जन को लगा था ऐसे थोड़ी हो सकता है, अगर हम कोई पौधा का नीचे खाद नहीं दूंगा तो पेड़ कैसे होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हमने जो भी मेडिसिन यूज़ किया, सिर्फ ये टोटली 100% वाटर सॉल्युबल है। अब इसको स्प्रे करने से काम हो जाएगा। तो मैं अभी अपडेट आपको देता हूँ। 1.5 महीना मैंने अपडेट नहीं दिया क्योंकि जाने का टाइम नहीं हुआ था, और इतना वेजिटेबल बना तो बहुत कुछ उठा के हमको इधर उधर भेजना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो 5-6 बंदा रहता है, उससे पॉसिबल नहीं हुआ उतना खाने का। ठीक है, तो आज के डेट में बहुत ही अच्छे फार्म बन चुका है। इसका साथ साथ हमारा फ्रूट्स का भी बहुत सारा प्लान लग चुका है। इसका साथ साथ आपका जो हमारा फिश कल्चर यूनिट वो भी स्टार्ट हो चुका है, और इसी महीने से ब्रीडिंग फार्म भी स्टार्ट होने वाला है। तो दुर्गापुर नियरेस्ट जो भी फिश फार्मिंग सीखना चाहता है, एग्रीकल्चर सिस्टम को थोड़ा सा बदलना चाहता है, मशरूम कल्चर करना चाहता है, फ्लावर का खेती करना चाहता है, तो ज़रूर आप फार्म में एक बार आइए। और एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस किया, पपीता। दुर्गापुर फार्म में पपीता का कल्चर होता ही नहीं है, और यहाँ पे होलसेल मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। क्यों नहीं होता है? अब सबको पता है पपीता में वायरस और फंगल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फंगल प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, सॉइल बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे वायरस प्रॉब्लम आने का चांसेस है। और दूसरी बात है, आपका फ्लोरा और वेजिटेबल का साथ हो नहीं सकता। ठीक है, तो बात हमारा इस बार जो प्लानिंग है, हमारा जो फार्म का नियरेस्ट 60 फार्मर्स को हमने पपीता का पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूँगा, जो भी हाइब्रिड वैरायटी का होगा, और हमारा सिस्टम में वो लोग कल्चर करेगा 1 साल, जिसमें वो लोग को पता चले हम पपीता का कल्चर करके उसका मुनाफा कैसे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो 60 फार्मर मतलब आप समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है 100-200 करके पेड़ दिया जाएगा। सिर्फ फ्रंट साइड में जिसका ज़मीन में जितना स्पेस है, उतना ज़मीन में जितना पपीता लग सकता है, उतना ही हमारा कंपनी का तरफ से उसको दिया जाता है, और इसके लिए नाम लिस्टिंग चल रहा है। अगर दुर्गापुर फार्म का नियरेस्ट अप टू 5 किलोमीटर के अंदर की जगह फार्म है और ये वीडियो उसको दिखाई दे रहा है, तब आप फार्म में जाइए, आपका नाम एंट्री कराइए। दूसरी बात, यहाँ पे मशरूम का कल्चर फेल हो चुका है लास्ट 2 ईयर्स। इसका भी कुछ रीज़न है। यहाँ के रीज़न वही है, कीड़ा मकोड़ा का बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि मशरूम का जो पैकेट है उसका अंदर भी कीड़ा मकोड़ा हो जाता है। तो इसका भी सलूशन हमारा पास है। अगर किसी को मशरूम कल्चर में कोई भी परेशानी हो रहा है, आप ज़रूर एक बार फार्म में जाके वहाँ पे जो फार्म इंचार्ज है उससे बात कीजिए, आपका प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तीसरा, बायोफ्लॉक का बहुत सारा यूनिट बांकुड़ा में बना था, और सारा के सारा बंद हो चुका है। इसका मेन प्रॉब्लम सीड, क्योंकि जो सीड बांग्लादेश से आ रहा था वो मैक्सिमम डैमेज हो जाता था, और प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलने का वजह से, प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिलने का वजह से वो फार्म भी बंद होकर पड़ा हुआ है। तो हमारा फार्म का नियरेस्ट अगर किसी का बायोफ्लॉक और पॉइंट कल्चर है, आप जरूर फार्म में जाके एक बार मुलाकात कीजिए, आपका नाम एंट्री कराइए, आपको सबसे के प्राइस में फिश का सीड मिल जाएगा, जिसका ब्रीडिंग इसी फार्म पे होगा। ठीक है,
और जिसका जिसका एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी करता है, तो उसका अपडेट वर्जन अगर सीखना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार फार्म पे विजिट कीजिए। और मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको एग्रीकल्चर में कुछ सीखना लगता है जो हमको एक बार जाना चाहिए, आप जरूर जा सकते हो। सिर्फ ऑफिस में एक बार फ़ोन करके आपको परमिशन लेना है, आप घूम के आइए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इन फ्यूचर हमारे यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स का भी बहुत सारा यूनिट लगने वाला है। और यहाँ पे जो सेमिनार चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको पता है हमारा फिश कल्चर का IFPL मतलब इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारा फिश फार्मिंग है, जहाँ पे अभी भी फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी मिलता है बाय फ़ोन। और कभी कभी हम अगर जाते हैं तो हम वहाँ से हम उसको गाइड भी करते हैं, ठीक है। तो दुर्गापुर आप जरूर आइए। और एक बात, ये जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का, एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या होता है, हम ऐसा क्यों बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, ओनली 4 to 5 प्रोडक्ट लॉन्च किया। एक है वर्मीफास्ट, जितना आप जंगल को साफ करते हो, मतलब जो डिकम्पोज हो सकता है, आप किचन वेस्ट से लेकर सब कुछ, ये सारे को आप इकट्ठा कीजिए और उसमें आप वर्मीफास्ट डाल दीजिए। विदिन 45 डेज ये आपको खाद बन जाएगा। तो आपको 60% खाद बाहर से खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसी खाद से आप आपका पौधा को दे सकते हो, ठीक है। दूसरा क्लोरोफिलर। क्लोरोफिलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका जो पेड़ है वो बहुत जल्दी उसको डेवलप करेगा। वो कैसे? पेड़ का जो पत्ता होता है, पत्ता में क्लोरोफिल रहता है और एक क्लोरोफिल को ज़्यादा कर देता है। तो क्लोरोफिल जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, पेड़ खाना ज़्यादा बनाता है, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 प्रोडक्ट जो बहुत काम पे आने वाला है, प्राइस भी बहुत कम है और अभी भी सैंपल फाइल अवेलेबल है दुर्गापुर फार्म में, आप लेके टेस्ट कर सकते हो। दूसरा प्रोबो रूट्स, क्योंकि पेड़ का रूट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा पेड़ खाना आपका पत्ता में पहुँचाएगा। तो प्रोबो रूट्स ऐसा प्रोडक्ट है 2 महीना में जितना रूट्स होता है वो आपको 15 to 20 डेज में कर देता है। इसीलिए क्या होता है, आपका जो रूट है वो ज़्यादा खाना भेजता है पत्ता में और पेड़ क्या करता है, ज़्यादा खाना बनाता है। ये हो गया 2। नंबर 3 प्लांट प्रोबोमिक्स। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका मिट्टी में 50 ग्राम का खाना है और पेड़ सिर्फ 10 ग्राम ले सकता है, तो वो आपको मिट्टी में जाने के बाद उसमें जो जो नाइट्रोजन सोर्स है उसको डिकम्पोज कर देता है, जिसका वजह से जो पेड़ है उसको ज़्यादा खाना मिल जाता है। मतलब हमने बाहर से कुछ नहीं दिया, आपका मिट्टी में जो कंटेंट है उसको ही हम यूज़ किया और फिर हमको जब पेड़ वगैरह उठा के फेंकना पड़ता है उससे ही हमने वर्मी कंपोस्ट बना लिया, ठीक है। इसका साथ साथ और भी बहुत सारा है, जैसे प्लांट टू लाइम है। प्लांट टू लाइम आपको साल में एक बार आपको ज़मीन में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि खाद डालते डालते आपका जो सॉइल है थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। तो पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए आप प्लांट टू लाइम को यूज़ कर सकते हो। प्लांट फंगी क्योर है, जिसको ये प्लांट फंगीसाइड है, तो कभी भी आपका फंगस अटैक होता है, ज़्यादा बारिश का वजह से हो सकता है, बहुत सारा रीज़न हो सकता है, तब तो उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा का जो प्रॉब्लम है हम नेचुरल सिस्टम में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जितना आप रासायनिक खाद यूज़ करोगी, जितना केमिकल्स यूज़ करोगी, कीड़ा मकोड़ा उतना बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो अच्छा कीड़ा है वो भी मर जाता है इसमें, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है हमने कितना यहाँ पे वेजिटेबल उगाया है। और जब बहुत हो गया था तब हमने ऑफिस से फुल टाइम किया और जितना हो सके, ठीक है, ज़्यादा तो लेके नहीं आ सकता, एक एक बंदा कम मैक्सिमम 15 से 20 केजी लेकर आ सकता है। तो ऐसे 5-6 महीना हमने गया था और सबने 20 केजी लगभग लेके आया था और ऑफिस में सबका अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और एक खुशखबरी है, जो हॉबिस्ट है, मतलब जिसको प्लांट बैठाना अच्छा लगता है, जैसे फूल का पेड़ हो गया, सब्जी का पेड़ हो गया, तो उसके लिए छोटा छोटा पाउच पैक आने वाला है। पाउच पैक मतलब डिब्बा आने वाला है 100 ग्राम से 200 ग्राम, वो उसको ट्राई कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने सरसों खली को भिगाता हूँ पेड़ में देने के लिए और उसमें 3 दिन का बाद बहुत बदबू छोड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए बाजू में जिसका घर है उससे भी कंप्लेन आता है। तो हमारा जो प्लांट प्रोमिक्स है वो आप सरसों खली के साथ मिक्स करके भिगा के दे सकते हो वीकली, नहीं तो एवरी 15 डेज।
कोई भी स्मेल नहीं छोड़ने वाला है, इतना गारंटी है। ठीक है, कोई भी स्मेल नहीं आने वाला है, आपका पेड़ के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका साथ साथ क्लोफ्लावर, पोबोरोट, ये तीनों प्रोडक्ट अगर कोई भी हॉबिस्ट यूज़ करेगा उसका पेड़ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरा फैमिली भी गया था, जैसे हमको हमारा बेटी को भी आपको दिखाई दे रहा है। और एक गुड न्यूज़ दुर्गापुर नियरेस्ट जिसका पॉइंट है, छोटा पॉइंट जैसे 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट का, तो ज़रूर हमारे साथ संपर्क कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम कस्टिंग में हमने उसका कैटफिश का कल्चर कराऊंगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 20,000 सीट खरीदने में जिसको मिनिमम 60,000 रुपीज़ लगता था, तो हमने उसको ओनली 10,000 में सीट प्रोवाइड करूंगा, बट उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, मतलब आपका बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। तो उसको हम 10,000 रुपीज़ के अंदर 60,000 का सीट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई है तो आप ज़रूर दुर्गापुर फार्म में जाइए और आपका नाम एंट्री कराइए। और जो मछली का ब्रीडिंग सीखना चाहता है, मछली का कल्चर सीखना चाहता है, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहता है, मशरूम कल्चर कैसे होता है उसको सीखना चाहता है, मार्केटिंग कैसे करना है उसको भी सीखना चाहता है, तो आप ज़रूर आइए। और एवरी मंथ 2 सेमिनार रहेगा हमारा दुर्गापुर फार्म में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक दिन एग्रीकल्चर को लेकर रहेगा, एग्रीकल्चर का अंदर आपका मशरूम आ जाएगा, और एक दिन फिशरी, एनिमल्स और बर्ड्स। ठीक है, तो इसी भी यूट्यूब चैनल में अपडेट कर दूंगा कब कब रहेगा, तो आप ज़रूर ये चैनल को फॉलो कीजिए। और जब भी सेमिनार होगा आप थोड़ा सा सेमिनार को अटेंड करने का कोशिश कीजिए, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहाँ तक, आप बाकी वीडियो एंजॉय कीजिए। एनिमल्स, बर्ड्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आने वाला है। तो और एक बात मैं बताना भूल गया, इसी गर्मी में हमने टोटल 120 आइटम्स वेजिटेबल्स और फ्लावर को लेके बैठाया। सबका पौधा निकल गया सीड से, तो सीड से पौधा कैसे निकालना है वो भी अगर सीखना है। जैसे हमने वहाँ पे सुना था दुर्गापुर में पपीता का पेड़ होता ही नहीं है, ऐसा बहुत सारा है जो होता नहीं है, तो कैसे करना है तो आप जाके सीख सकते हो, इसीलिए कोई चार्ज देने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ पे जो होता नहीं है वो वहीं पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाहर से मंगाना पड़ता है, और यहाँ पे बहुत स्कोप है करने का। ठीक है, और बहुत सारा हमने इम्पोर्टेड प्लांट को भी लेके आया, जैसे थाईलैंड वैरायटी ड्रमस्टिक। ठीक है, पपीता का हमने 4-5 वैरायटी लेके आया, जैसे आइसबेरी, ग्रीन बेरी, रेड लिली, और कुछ इंडियन वैराइटीज़ भी है। तो ये सारे प्लांट यहाँ से अवेलेबल है। अभी तो कमर्शियली नहीं है, बाद में सोचूंगा कमर्शियली सीड और आपका प्लांट सेल करने का, बट अभी तो ऐसा ही है। हम लोकल जितना फार्मर्स है उसका फार्म थोड़ा सा डेवलप करें, और आप सेमिनार अटेंड करें, और नया सिस्टम में आप कल्चर करें। क्योंकि देखिए, हम अगर रासायनिक खाद को इतना ज़्यादा यूज़ करूँगा तो एक टाइम आएगा कोई भी प्लांट होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल मिट्टी में तो रासायनिक खाद यूज़ होता है, अलग बात है। यहाँ पे उसका 4 गुना यूज़ होता है, क्योंकि आज डाला कल पानी दिया तो 2 फीट नीचे, तो कुछ काम होता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम इसीलिए है यहाँ पे। तो आप खुद देखिए, ये जो ओल गोभी आपको दिखाई दे रहा है, तो इतना अच्छा हो रहा है, तो हम क्यों रासायनिक खाद को यूज़ करें। जैसे इसके पहले आपने मूला भी देखा, फूल गोभी भी देखा, पत्ता गोभी भी देखा, सब कुछ हो सकता है। फ्लावर का पेड़ भी आपने देखा 45 to 60 डेज पहले से। जो भी वीडियो फॉलो करता है आपको पता है कब लगा था, दिसंबर एंड और जनवरी 20 तक लगा था पेड़। तो उतना अच्छा हमारा प्रोटेक्शन मिला, तो हमको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे करने का। ठीक है, जिसको फिश फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, और जिसका कल्चर रनिंग है फिश फार्मिंग में, तो उसी चैनल में आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो उसी नंबर पे आप संपर्क करके आपका प्रॉब्लम बता सकते हो। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 8 बजे तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है। अगर कल्चर सीखना चाहते हो तो कल्चर मैनुअल भी अवेलेबल है, आप सिर्फ कल्चर मैनुअल मंगा के उसको देख के आप कर सकते हो। और आपको लगता है नहीं आपको 1-2 सेमिनार अटेंड करने से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आप सेमिनार अटेंड भी कर सकते हो।
और इस साल 6 स्टेट में, मतलब 2022 6 स्टेट में हमारा कंपनी का तरफ से फिश फार्मिंग का, ब्रीडिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये पेड रहेगा। जिसको सीखना है आप IFPS इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करके आपका नाम एंट्री करा सकते हो। ये ट्रेनिंग रहेगा 5 दिन का, ठीक है। ट्रेनिंग चार्जेस अलग रहेगा, वो हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, और रहने खाने का व्यवस्था अलग रहेगा, ठीक है। फिर सच यहाँ तक, फिर मिलता हूँ नया वीडियो लेके। थैंक यू।